शनिवार को डॉन बॉस्को स्कूल के 40वां वार्षिक खेल उत्सव नागेंद्र झा स्टेडियम दरभंगा में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विकास कुमार एसडीएम दरभंगा रहे। साथ ही सम्मानित अतिथियों में डॉक्टर लाल मोहन झा, अजय नाथ झा, रियाज अहमद खान, मनमोहन सरावगी रहे। इस कार्यक्रम में पूरे स्कूल के बच्चों को 4 ग्रुप में बांटा गया हुआ था, जिसमें कुल लगभग 20 तरह के इवेंट्स कराए गए। हम अपने में से टोटल जो प्रेशर है वो बच्चे के भी डाल देते हैं। भाई हमको ड्यूटी जाना है तो पहले इसको स्कूल पहुंचाते हैं। हम उसके इधर देखते रहिएगा, इधर देखते रहिएगा। सम्मानित करते हुए हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि Second position, Huzafa Abdullah. अब एक बार लोग ऐसे खड़े हैं तो सबकी फोटो आ जाए, एक लाइन में आ जाते हैं। अब अगर सर को पीछे चलो पीछे चलो ना। वो अपने ऊपर position after the scene. And first position goes to Tayyiba. प्रार्थना होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप प्रत्येक गेम को, प्रत्येक इवेंट्स को देखें और बच्चों का हौसला अफजाई करें। परेड सावधान, परेड
फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विकास सर, एसडीएम दरभंगा, पीजन शांति जी, अजयनाथ झा सर, ये भी अपने गंतव्य की तरफ हमारे अतिथि आप तमाम बच्चे धन्यवाद। देखिए, स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल के लिए लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपको डिसिप्लिन, टीम वर्क, मतलब एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स के, जो कि शायद हम एज अ मान लीजिए पर्सन या इंडिविजुअल नहीं समझते। हम समझते सिर्फ पढ़ना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है बच्चों का, कि नहीं, जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है मुझसे पूछेंगे उतना ही इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। वो सारी क्वालिटीज, सारी स्किल्स जो एक बच्चे को समझिए ओवरऑल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन बनने में मदद करता है, स्पोर्ट्स में है वो। तो बच्चों को पढ़ाई में जितना हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे गार्जियन, सारे लोग स्पोर्ट्स में उतना प्रोत्साहन करें। और जैसे डॉन बॉस्को स्कूल ने किया है, मैं आशा करता हूँ कि दरभंगा का हर स्कूल अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन करे और स्पोर्ट्स मीट करे। हम तो कहेंगे इंटर और इंटर स्कूल कंपटीशन भी कराएं, ताकि बच्चों को पता चले कि वो कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। थैंक यू। के कार्यक्रम के आज डॉन बॉस्को स्कूल का 40वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट और साथ ही साथ इंटर स्कूल एथलीट्स मीट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसी तरीके से हमेशा अपने जोश के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और बेहतर से बेहतर करने की कामना करें, और डॉन बॉस्को स्कूल के नाम को और दरभंगा के नाम को, हिंदुस्तान के नाम को पूरे विश्व में रोशन करें। ये हमारी कामना है, ये हमारी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। कौन कौन क्लास के बच्चे भाग लिए हैं? कितने बच्चे भाग लिए हैं? नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें इंटर स्कूल एथलीट्स भी हो। थैंक यू। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में फ्लेयर नाइट 2024 कल्चर प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण लहरियासराय दरभंगा में शनिवार की शाम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर Seventh edition of Kishore will be unveiled now. It represents our achievements, zeal, hard work and triumphs of our fraternity. व्यापक क्षेत्र में अनुशासन का समायोजन बाल जीवन में इस बदलते क्या हुआ है, थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। लेकिन यही अवधारणा कि आपको किसी अन्य प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमवश या सामाजिक परिस्थिति में आकर आप उन्हें ट्यूशन देते हैं, विभिन्न प्रकार के सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं। बाल मन जब भ्रमित होता है तो उसके भ्रम से मोह में आकर, ममता में आकर आप माता पिता भ्रमित होते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल का क्लासरूम
आप एरिया में इतना भारी है अपने 6 घंटे की अवधि के साथ कि आने वाले दिनों में आपके बच्चे को अगले 24 घंटे के लिए किसी अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है। और तत्पर था, आज भी तत्पर है, और यदि ईश्वर की कृपा रही, आपके चरणों का आशीर्वाद रहा, तो कल भी इसी रूप में तत्पर और तैयार रहेगा। कहीं कहीं पर यह परिस्थिति खड़ी होती है जब हम एकेडमिक सिस्टम को उसके ऊपर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मार्गदर्शन हमारे साथ करें हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी लागू नहीं करते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल हो सकता है किसी अनजानेपन के कारण या न जानकारी होने के कारण या अन्य विद्यालयों के द्वारा इन प्रक्रियाओं को न अपना। आपका विश्वास और विद्यालय परिवार का मेहनत इस विद्यालय को, जो विद्यालय का एक सपना था, जिसके लिए विद्यालय यहाँ पर स्थापना की गई, उसकी गति, उसके रास्ते में हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके विश्वास में कहीं कोई आंच ना आए, और आपका विश्वास जिस तरह से बहुत कुछ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर आपको कहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अपना छोटा सा नन्हा सा अपना प्यारा बच्चा इस विद्यालय को सौंपा है, हम लोग पूरे स्कूल परिवार पूरे तन मन से उस बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, इस समाज में एक सामाजिक कमियां रहती हैं समाज में कि पता नहीं विद्यालय में हम दे रहे हैं, हमारे बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं पुनः आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि एक परिपक्व नागरिक जो डिसिप्लिन जिसमें हो रहता है, वैसा एक हम लोग समाज का निर्माण कर उस बच्चे को कोशिश करें कि आपके गोद तक आपको वापस करेंगे। ये हम शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। और खास करके यह विद्यालय के आज जो भी प्रतिष्ठा मान जो उच्च बढ़ा है, उसमें हमारे अभिभावक का बहुत बड़ा सहयोग मिला। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि विद्यालय जो शुरुआत हुई, बहुत सारी कठिनाइयां थी। हमारी कई सारे देश में इतने विशाल ये महामारी कि कई सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए, कई सारे शिक्षण संस्थान बिक गए, लेकिन होली मेरी इंटरनेशनल परिवार की जो हमारे अभिभावक अपना कंधा इस विद्यालय के साथ लगाए रहे, मैं उन्हें, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपको धन्यवाद दूं, मैं किस तरह से आभार प्रकट करूं। Today we are celebrating our Flare Night 2024, which is a cultural fest which takes place once in 3 years. Through this, we want to showcase ourselves and our children's skills, in which more than 1,100 children are participating. It is approx 80% of our strength, and we really appreciate the encouragement that the parents give, the teachers' effort, and children performance. So once again, we are really thankful to all of you, and we welcome all of you to this Flare Night 2024. Thank you. Your name? Dr. Shibu V. Raju, Principal, Holy Mary International School. Thank you. करूंगा। मैं सच पूछूं तो मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि इस विद्यालय ने जो मुकाम हासिल कर लिया, उसमें यहां के पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान है। मेरा सैल्यूट है उन तमाम पेरेंट्स को, इस विद्यालय के 3000 पेरेंट्स को मेरा सैल्यूट, जिन्होंने इस विद्यालय को अटेंडेंस के मामले में भारतवर्ष का सबसे महान विद्यालय बनाया है। द बेस्ट स्कूल इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। वी यूज टू फील प्राउड। पहले साउथ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के स्कूल पहले अटेंडेंस में लाते थे 95-96%, नॉर्थ इंडिया वाले 90 के आसपास रह जाते थे। ये विद्यालय 98% लेकर 98+% का एवरेज देकर हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। और ये तभी मुमकिन है जब पेरेंट्स साथ दे रहे हों। ये सिर्फ प्रिंसिपल की कोशिश से संभव नहीं है। पेरेंट्स, आपको मेरा सैल्यूट, ऐसे ही बनाए रखिए। मैं ये चाहता हूं एक दिन ऐसा, एक वर्ष ऐसा आ जाए, एक वर्ष जब होली मेरी की अटेंडेंस 99% को क्रॉस कर जाए।
ये साल मुझे देखना है अपने जीवन काल में। 98.6 ऑलरेडी हैं आप, ऑलरेडी हैं 98.6 एवरेज, द बेस्ट इन द कंट्री, अनमैच्ड, अनकंपैरेबल। हम सैल्यूट करने आए हैं यहाँ पर टीचर्स को। आपको पता है ये देश का अकेला विद्यालय है जहां पर अगर किसी वजह से हफ्ते में एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, छुट्टी हो जाती है, बंदी हो जाती है, रैली हो जाती है, कोई प्रशासनिक ऑर्डर आ जाता है, तो ये देश का पहला विद्यालय है जहां संडे को भी क्लासेस चलती हैं और मेरे टीचर पढ़ाते हैं। मेरे टीचर्स वो सल्यूट टू यू दैट यू विलिंगली कम टू स्कूल एंड स्माइलिंगली टेक योर क्लासेस। फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा DMCS दरभंगा प्रेक्षागृह में कार्यशाला सह फरोग उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। जनाब बराबर चंदन पटवी साहब को भी सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं। जनाब अनवार अहमद की दिलजमी के लिए मैं सभी में कल्ब से अखबार बख्शिश से ताल्लुक रखते हैं, शेर व शायरी करते हैं और बहुत सारे कामों में मसरूफ है। शेर करते, तजल्लियां न लुटाते तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते, जमाना मांगने आया था रोशनी अब इसमें नाच गाने का भी बढ़ गया रिवाज, बज़्म सुखन की पहली सी अजमत नहीं रही, का भी बढ़ गया रिवाज, बज़्म सी रही। जो कार्यशाला है, जो कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा। पिछली बार मैं सुन रहा था कि एक से बड़े एक नई पीढ़ी के नवोदित हमारे विद्वान सामने आ रहे थे, अपनी रचना को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी महफिल उनके साथ जुड़ जा रही थी। तो मैं चाहूंगा कि ये दौर आज भी यहाँ पर चले और जो भी हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं जो इस भाषा में अभिरुचि रखते हैं वो उसे आगे बढ़ाने का काम करें। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। बड़ी इसलिए है क्योंकि बदलाव हर जगह हो रहा है, बदलाव परिदृश्य में हो रहा है, बदलाव आप देखिएगा कि पूरे जीवन शैली में हो रहा है। तो उस बदलाव के साथ हमें अपनी संस्कृति को किस प्रकार पिरो के रखना है, इस प्रकार से किस प्रकार से हमें मेहनत करने की जरूरत है, ये भी सोचने का वक्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये कार्यशाला बहुत ही सफल कार्यशाला के रूप में जानी जाएगी और जो उर्दू भाषा का निदेशालय है, जो हमेशा दरभंगा के कार्यक्रम को सर्वोत्कृष्ट समझता है, उसकी समझ में हम लोग अपनी प्रस्तुति से, अपने कृतित्व से हम कुछ और नए आयाम जोड़ें ताकि सब लोगों को इस पे फख्र हो, गर्व हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कार्यशाला यह मुशायरा इस बात पे जरूर गौर फरमाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संस्कृति के साथ चले। और संस्कृति की जब मैं बात करता हूं तो उसमें तहजीब, उसमें बोली, उसमें भाषा, उसमें रहन सहन, उसमें पहनावा, हर चीज शामिल होता है। ये हमारी भारतीयता की निशानी है। ये था मेरा तुमसे लौट के आऊंगा, वादा था मेरा तुमसे, मैं लौट के आऊंगा, लो आ गया दर पे तेरे, क्यों मुझसे लजाते हो, लो आ गया। होठों पे हंसी भी है, पलकें भी झुकी हैं तेरी, होठों पे हंसी भी है,
कुछ बात है जो हमदम अनवर से छुपाते जाए। ये कांटे जबान के अपनी जबान को जेब में रखा न कीजिए, अपनी जबान को जेब में दाच। और नुसरत इधर की बात उधर कर रहा है, वो नुसरत इधर की बात उधर कर रहा है, वो उस पर किसी भी तरह भरोसा न कीजिए। नुसरत इधर की बात उधर कर रहा है, वो उसकी किसी बात पे उस पर किसी भी तरह भरोसा न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में हर एक शनिवार की भांति इस शनिवार को भी दिन में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी की अध्यक्षता में दरभंगा सदर अंचल के कर्मियों के द्वारा भूमि विवाद निपटारों को लेकर लोक अदालत लगाया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामले सुनते हुए दोनों पक्षों को अगले शनिवार सारा पेपर लेकर आने को कहा गया। मेरा है बस यही इंस्पेक्टर सर, यही दूगो बात का मामला है। सब एसडीओ कोर्ट ने सब फैसला कर दिया। ये लोग खड़ा खड़ा नहीं बैठ फैसला समझिएगा नहीं, अब तक हम समझ लेते, बुलाते रहिएगा, समझे, अब तक हम समझ लेते, लेकिन नहीं समझने का कारण इतना तो जान रहे हैं, इनको हम फोन करते। दोनों पक्ष के कागजात देखने पर ये प्रथम पक्ष कागजात दिखाए, उसके हिसाब से तो प्रथम पक्ष सही प्रतीत होते हैं, और द्वितीय पक्ष द्वारा बोला है कि मेरा भी ये जो जिस पर प्लॉट पर विवाद है और उनका भी वो अपना दस्तावेज दिखाने के लिए अगला सप्ताह के यानी अगले शनिवार को समय लिया गया है। कौन सा नंबर पर विवाद है? 315 प्लॉट नंबर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार, राजा कर्मचारी सदर अंचल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर के कार्यालय कर्मियों द्वारा 14 नवंबर से लगातार अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसके बाद 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय कार्यालय को सूचना दी गई। 6 दिसंबर से सामूहिक उपवास किया जा रहा है। धरना पर बैठे विश्वविद्यालय कर्मियों ने कहा कि हमारी 39 महीनों से वेतन रोक कर रखा गया हुआ है। न्यायालय के आदेश आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक पहल नहीं की गई है और न ही वेतन का भुगतान किया गया है। 14 तारीख से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन किए हुए हैं, क्या कारण है, क्या मांग है, क्या मामला आप लोग का है? न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, हमारा नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। आदेश के बावजूद मेरा बकाया मानदेय जो है वो अभी तक लंबित है। यही हमारा मांग है, 1-2 तो मांग है। 14 तारीख से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कोई पदाधिकारी आपसे संपर्क करने अभी तक आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए। लेटर वगैरह दिए आप लोग विश्वविद्यालय को? विश्वविद्यालय को तो प्रतिदिन दिया जा रहा है। क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? ऐसा तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है। अपना परिचय दीजिए। सेंट्रल लाइब्रेरी में हम काम करते हैं। ठीक, कंटिन्यू बैठे हुए हैं धरना पर। सर हम लोग 14 तारीख से धरना पर में बैठे हुए हैं। हमारी 2 मुख्य मांगे, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का को लागू किया जाए और हमारे जो 38-39 महीने का वेतन बाकी है उसका भुगतान किया। और हम लोग अब धरना नहीं, अब उपवास में हम लोग सामूहिक उपवास में चलेगा। आज से हम लोगों का सामूहिक उपवास शुरू हो चुका है और अनिश्चितकालीन चलेगी। इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो अंतिम में हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। कहाँ जाएंगे सर? विश्वविद्यालय LPA हार चुकी है, बिहार सरकार रिव्यू हार चुका है और उसके बाद जजमेंट आ चुकी है 18/2/85 से सेवा नियमित करने के लिए। बाबू लोग सुन नहीं रहे हैं। इस एज में अब कहाँ जाए? न पैसा है न कोई बात है। हमारे बच्चे रोड पर में आ गए हैं, हम लोग भुखमरी के कगार पर में हैं। हमारे 2 साथी जो हैं पैसा के अभाव में मर चुके हैं, अशोक चौधरी और सूर्यनारायण पूर्वी। इसी स्थिति में इस एज में अब लोग हम न्यायालय जाते जाते थक चुके हैं। अब आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम लोग अब सामूहिक उपवास पर में और अगला कार्यक्रम हमारा। कितने आदमी उपवास पर बैठे हुए हैं? सामूहिक उपवास है सर। कितने आदमी हैं? सब आदमी 9 आदमी। अपना परिचय दीजिए। गणेश कुमार ठाकुर, परीक्षा विभाग असिस्टेंट।
भाकपा माले ने बहादुरपुर प्रखंड अंचल पर कल से शुरू हुआ घेरा डालो डेरा डालो का तीसरा दिन भी जारी है। आंदोलन के समर्थन में मुख्यमंत्री का पुतला दहन, भ्रष्ट बहादुरपुर अंचलाधिकारी को जनता सबक सिखाने को तैयार माले। ब्लॉक में 5 तारीख से अनिश्चित कारण घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम लोग इतना भीषण ठंड में भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बहादुरपुर का जो तानाशाह सीओ है, ये तानाशाह सीओ ये आंदोलनकारियों से वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग इस नीतीश सरकार को कहना चाह रहे हैं और नीतीश सरकार का पुतला भी जलाए हैं। जो नीतीश जी आपके राज्य में ऐसा तानाशाह सीओ है जो हेडक्वार्टर के बगल में है और एक भी काम अगर ये गरीबों को किया हो तो आप हमको बता दीजिए। 4 महीना पहले आपको 5100 फॉर्म बहादुरपुर प्रखंड में गरीबों का गरीब प्रमाण पत्र दो वो जमा हुआ, लेकिन ये सीओ को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी जगह दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर 23 पंचायत में 50 नाजायज मुंशी को ही रखे हुआ है बहादुरपुर के सीओ। अगर इसको ये पूछेगा आपको कि कौन मुंशी है तो कहेगा राम, तो वो राम को कहेगा अरे तुमको मारे वाला तुम्हारा विरोध कर रहा था। ये इसका कारनामा है। हम यहाँ के डीएम साहब को कहना चाह रहे हैं, आज हम मुख्यमंत्री का पुतला जलाए हैं, कल जो है हम सीओ का पुतला जलाएंगे और सोमवार को भारी तादाद में आके प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। ये जो भ्रष्ट सीओ जब तक बहादुरपुर में रहेगा, जब तक यहाँ से जाएगा नहीं, एक गरीब विरोधी सीओ, ये भाजपाई सीओ, ये जब तक जाएगा नहीं, भाकपा माले का आंदोलन जारी रहेगा। आज देख लीजिए बहादुरपुर का हाल, इतना भीषण ठंडी में ये रात में व्यंग कस रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? माने वार्ता करने मुनासिब नहीं समझा, जबकि इसी जगह प्रखंड विकास पदाधिकारी कल वार्ता किया है। लेकिन ये भ्रष्ट सीओ 50 नाजायज मुंशी के जरिए ये इतना पैसा अर्जन किया है। हम इस प्रशासन से, हम इस सीबीआई से, आईडी से मांग करते हैं कि इनकी चल और अचल संपत्ति की जांच कराया जाए और इनको जेल के अंदर बंद किया जाए। हम ये बात के लिए आज मुख्यमंत्री को भी हम धिक्कारे हैं जो आज हम आपका पुतला जलाए हैं और कहना चाह रहे हैं जो हेडक्वार्टर आपका सुनना है। एक भी गरीबों का काम इस सीओ से नहीं होने वाला है। हम आंदोलन को और भी तीखा ले जाएंगे और इस भ्रष्ट सीओ को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। आप लोगों ने पुतला दहन किया है। देखिए, हम लोग जो है 5 से लेकर के आज 7 दिसंबर है, घेरा डालो अनिश्चितकालीन कार्यक्रम के तहत जन मुद्दों को सवाल को लेकर के 15 सूत्री मांग है, जिसमें जातीय जनगणना जो हुई थी उसमें एक आर्थिक सर्वेक्षण निकल के आया था कि हम 95 लाख महागरीब परिवार है, हम उसको जो है 2 लाख लघु उद्यमी योजना के तहत रोजगार करने के लिए जो है अनुदान राशि देंगे। दूसरा है कि बास्केट जो बरसों से बसे हुए गरीबों को बास्केट पर्चा दिया जाए। इस सब सवाल को लेकर के जैसे अभी किसानों का खाद बीज का किल्लत है और जो खाद उपलब्ध है उसको कालाबाजारी हो रहा है, 1600 के बदला में उसे 2000-2200 रुपया लिया जा रहा है। ये सब सवाल को लेकर के अब जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया था। ये सब सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ जमे हुए हैं और हम लोग सरकार ने घोषणा किया था, नीतीश कुमार जी ने, कि जो भूमिहीन गरीब परिवार है जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, हम उनको 3 डिसमिल ज़मीन जो है खोज करके उनको बसाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको पक्का मकान देने का काम करेंगे। अब जैसे कि बिहार में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है और दूसरे राज्य में जो है 3000-4000 मिल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि नीतीश बाबू अपने सुशासन और विकास की नारा दिया है और वृद्धा पेंशनधारियों को 3000 रुपया मासिक किया जाए। इसी सब सवाल को लेकर के हम लोग का आज पुतला दहन था। और जो बहादुरपुर के जो सीओ है ये जन विरोधी, दलित गरीब विरोधी है और इसको लग रहा है कि हम आरएसएस भाजपा के लोग हैं, तो हम भाकपा माले के लोग इसको बहादुरपुर में सबक सिखा करके और एक इतिहास बनेगी और तब यहाँ से इसको हम विदा करने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरि पासवान,
भाकपा माली जिला कमेटी सदस्य खे ग्रामस बहादुरपुर। दिनांक 6/12/2024 को अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा में निम्न स्थानों पर मॉक ड्रिल नुक्कड़ नाटक करवाया गया एवं पंपलेट वितरण किया गया। उसके बारे में उसकी हम बताते हुए इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं। ऐसे भी ठीक ना यही चीज आप साइड हो जाइएगा। समझ फायर स्टेशन दरभंगा से आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि आपसे सेवा के बीच आज से सुरक्षा हेतु कैसे आपको बचना है, इसके बारे में हम अपने हेडक्वार्टर का देशानुसार एक सूचना नाटक तमाम के माध्यम से आप सेवा के बीच 3 दिन तक भक्ति में डूबा रहेगा सिंगवाड़ा प्रखंड का हनुमान नगर ग्राम। सिंगवाड़ा प्रखंड के हनुमान नगर ग्राम में राम जानकी मंदिर पर दिनांक 7 दिसंबर 2024 से 24 घंटे का अखंड राम नाम धुन का शुभारंभ हुआ, जो कल तक चलेगा। आज दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा प्रखंड के हनुमान नगर गांव में राम जानकी मंदिर पे हनुमान मंदिर का एक निर्माण हुआ है गांव सभी ग्रामीण के सहयोग से, जिसमें हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा कल होना है। उसी के उपलक्ष्य में 24 घंटा का राम नाम धुन का आयोजन किया गया है, जो कि आज शुरुआत है। कल प्राण प्रतिष्ठा होना है भगवान का और परसों सुंदरकांड होगा और उसके बाद साधु संत का भंडारा का भी आयोजन किया गया है। तो सभी क्षेत्र के जो भी साधु संत है, जो ग्रामीण है, उनसे निवेदन है कि वो सभी जो है इसमें सम्मिलित हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं सुरेश ठाकुर, ग्रामवासी हनुमान नगर। दरभंगा जिला प्रखंड सिंगवाड़ा अंतर्गत हनुमान नगर ग्राम में आज से अष्टयाम सीताराम नाम धुन का आयोजन किया गया है और ग्रामवासी मिलकर हम लोग अष्टयाम का आयोजन कर रहे हैं। भगवान का राम नाम का धुन जो है चल रहा है। कल 8 और 9 को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें सारे क्षेत्र के संतजनों को बुलाया गया है। सारे संतजन यहाँ आएंगे और 10 तारीख को यहाँ जो है वो आराधना का कार्यक्रम रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ होगा, आराधना होगा और संत लोगों का भंडारा होगा। अतः क्षेत्र के सभी संतों को आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि कृपया इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में आकर भाग लें और हमारे गांव को क्या कहते हैं जो आनंद दें। पीजी नामांकन में सीट बढ़ोतरी व विभिन्न कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करने को लेकर एमएसयू ने दिया धरना। छात्र कल्याण अध्यक्ष से वार्ता। पीजी में बचे हुए सीट पर आवेदन का पुनः मिल सकता है मौका। देखिए, आज पीजी के स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट हम लोगों के पास आए थे। ये ऐसे छात्र हैं जो पिछले कई सालों से पीजी में नामांकन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे पीजी के जो नामांकन प्रक्रिया मतलब विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पूरी तरीका से छात्रों को शोषण करने का काम किया जाता है। एकमात्र विश्वविद्यालय है जो छात्रों को योग्यता उसके मार्क्स के आधार पर तय करता है कि आपका योग्यता क्या है, आप पीजी करने लायक है कि नहीं है, इसका तय ये मार्क्स बेसिस पे करते हैं। जिनका नंबर ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, उनका एडमिशन होगा। लेकिन जो बच्चे योग्यता रखते हैं, उनका नंबर कम है, वैसे बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। और ये पिछले 4 सालों से लगातार जारी है। हम ये कहना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि एक सीट पर 5 बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहा है।
5 बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्म भरा। ऐसे परिस्थिति में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का अपना सोच होना चाहिए था कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, लेकिन यहाँ के जो DSW है, छात्र कल्याण अध्यक्ष, पता नहीं इन्होंने छात्र कल्याण का कौन सा कोर्स करके आया है जो इनको यहाँ पर पदाधिकारी बना दिया गया, और ये 4 सालों से बच्चों को शोषण करने का काम करते हैं। और फिलहाल इनको कुल सचिव का पदभार संभाला गया है, तो कुल सचिव का पदभार दिया गया है। इस बात में कहां तक सच्चाई है कि यहाँ पे 15,000 20,000 में एडमिशन हो रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर दलालों का एक परंपरा चल चुका है। ये पेड़ है, वहां पर आप चले जाइएगा तो वहां पर दलाल लोग नीचे में खड़े रहते हैं। हम 15,000 में जो एडमिशन का नाम ले रहा है, वो हमें नहीं लगता है कि वो एडमिशन भी करवाते होंगे, वो 15,000 रुपया भी ले लेते हैं, बच्चों का एडमिशन भी नहीं करवाते हैं। हम बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो सतर्क हो जाए। ऐसे दलाल तमाम ग्रुप में घुसे हुए हैं, तमाम कॉलेजों के ग्रुप में घुसे हुए हैं। ऐसे दलाल जिनको आप पहचान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप उनसे किसी तरीका का संपर्क ना रखें, नहीं तो ऐसे दलाल आपको ठगने का काम करेंगे। स्टूडेंट यूनियन आगे क्या प्लान किया पीजी एडमिशन के लिए? देखिए, हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं। मेरा मेन फोकस है कि पीजी के जो स्टूडेंट एडमिशन चाहते हैं वो इस प्रक्रिया को पूरी तरीका से समझे, वो आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आए ताकि हम मजबूत आंदोलन खड़ा कर सके। मिथिला विश्वविद्यालय के पास क्षमता नहीं है कि वो सीट बढ़ा सके, लेकिन हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि छात्रों के अंदर वो क्षमता है कि वो प्रत्येक कॉलेज में सीट बढ़ाने का काम कर सकते हैं। रजिस्ट्रार से हम लोगों की बात हुई है कि जो बचे हुए सीट है उस पर हम लोगों ने डिमांड किया है कि बच्चे जो सब्सिडी से कर सकते हैं पीजी, उनको मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि जिस भी सब्जेक्ट में सीट खाली है, जैसे मैथिली, अलग, संस्कृत, इस सब सब्जेक्ट में सीट खाली होगा तो उस सब्जेक्ट से बच्चे नया अप्लाई का डेट दिया जाएगा, उससे आप पीजी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगले सेमेस्टर से, मतलब 25-27 से जो नामांकन प्रक्रिया हो उसमें एंट्रेंस एग्जाम लाया जाए, जो योग्य छात्र है उनका नामांकन हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। कॉमर्स के छात्र के लिए रहेगा स्पॉट? अभी स्पोर्ट की बात नहीं चल रही है, उनका तो कहना है कि 99% सीट भर चुका है, लगभग 1-2% सीट बचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पोर्ट नहीं निकालता, क्योंकि स्पोर्ट में बहुत तरीका का समस्या होता है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो फेयर तरीका से नामांकन प्रक्रिया चला है उसी तरीका से उनका नामांकन। कॉमर्स के बच्चों के लिए सब्सिडी वाला एडमिशन होगा कि नहीं पीजी में? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर उनके सब्सिडी में सीट खाली होगा तो वो कर सकते हैं। 55% मार्क्स उनको सब्सिडी सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अपना कुछ परिचय? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आपदा जोखिम सूचना ग्राम पंचायत विकास योजना सह ग्राम समृद्धि एवं सक्षमता योजना निर्माण हेतु किरतपुर प्रखंड अंतर्गत झगरुआ तरवाड़ा पंचायत कार्यालय परिसर में सुरक्षा ग्राम तत्परता एवं विशेषताएं विषय पर पंचायत प्रतिनिधि, जीविका कर्मियों, दीदियों, स्थानीय संस्थान प्रतिनिधि, ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण किया गया।